हेलो लर्नर्स, वेलकम अगेन। मैं हूँ ज़िया और आज हम पढ़ेंगे क्लास 7th ज्योग्राफी चैप्टर 2 जिसका नाम है इनसाइड आवर अर्थ। देखिए फर्स्ट चैप्टर जो था वो हम कंप्लीट कर चुके हैं, सेकंड चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं। अब इसका नाम ही है इनसाइड आवर अर्थ, अर्थ के बारे में ही होगा, लेकिन अर्थ के अंदर क्या है उसके बारे में है। ओके, तो अर्थ के बाहर तो हम सब जानते हैं अर्थ है, जैसे कि अर्थ के इनसाइड में हम इस अर्थ के इनसाइड के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। लेकिन आउटसाइड में क्या है वो तो हम सबको पता है, प्लांट्स हैं, माउंटेन्स हैं, रिवर है, हम लोग भी तो आउटसाइड पे ही रहते हैं। कुछ एनिमल्स हैं, कुछ क्या सारे ही एनिमल्स, मतलब जो भी है, जो भी हमने देखा है जन्म से लेकर आज तक, तो वो सब हम क्या है, आउटसाइड ही तो है, अर्थ के आउटसाइड ही तो है। सारी चीज़ें जो है अर्थ के आउटसाइड पे ही हैं, लेकिन इनसाइड के बारे में हमें नहीं पता और उसी के बारे में हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको बता दूं कि जो चैप्टर है क्लास 7th ज्योग्राफी चैप्टर 2 है और नोट्स बनाया है मैंने खुद से एनसीईआरटी से। अगर आप इसको पढ़ते हो तो आपको कहीं और से कुछ भी और एडिशनल पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसमें मैंने वो सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें कवर करी हैं। अगर आपको ये समझ आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है, आपको यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इसमें क्या क्या हमको पढ़ना है। तो व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर, क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं। इंटीरियर ऑफ द अर्थ, इंटीरियर, अर्थ के इंटीरियर के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि सियाल एंड सीमा। अब सियाल एंड सीमा कोई भाई बहन नहीं है, ना ही कोई दोस्त हैं, है ना। सियाल एंड सीमा क्या है वो हम आगे पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। सेकंड टॉपिक है रॉक्स एंड मिनरल्स। रॉक्स जो है 3 टाइप्स के हैं, इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक एंड मिनरल्स के भी बारे में पढ़ेंगे और इन तीनों रॉक्स के बारे में पढ़ेंगे। एंड थर्ड टॉपिक है वो है रॉक साइकिल एंड फोर्थ जो है फैक्ट्स है, डू यू नो वगैरह, जो कि आपके बुक में दे रखा है। अब हम इंटीरियर ऑफ द अर्थ पढ़ने ही वाले हैं, तो हम पहले अर्थ को देख लेते हैं। अर्थ क्या है, कैसा है अर्थ। देखिए, अर्थ इज़ मेड अप ऑफ सेवरल कॉन्सेंट्रिक लेयर। ये हमारा मान लेते हैं कि हमारा अर्थ है, ये मैंने बनाया है, बताइएगा कैसा बना है। इसके 3 लेयर्स होते हैं, ये मैंने आपको बनाया है, आप जो भी हो ये मैंने आपको बनाया है। अर्थ के बाहर, अर्थ के ऊपरी सतह पे आप खड़े हो, ठीक है। और ये जो सतह है, सबसे ऊपर वाला जो लेयर होता है, जो ऊपर वाला लेयर होता है उसको क्रस्ट बोलते हैं, जो बीच वाला लेयर होता है उसको मेंटल बोलते हैं, एंड जो सबसे लास्ट वाला होता है उसको कोर बोलते हैं। तो सबसे फर्स्ट वाले पे जो क्रस्ट है उसी पे हम लोग रहते हैं, उसी के ऊपर हम लोग रहते हैं, ठीक है। और सरफेस पे हम रहते हैं वैसे तो, और वही वाला जो लेयर है वो क्रस्ट है। चलिए क्रस्ट के बारे में हम पढ़ते हैं कि क्रस्ट क्या होता है। जैसे मैंने आपको बताया, अपर मोस्ट लेयर ओवर द अर्थ सरफेस इज़ कॉल्ड क्रस्ट। जो सबसे ऊपर वाला लेयर होता है अर्थ के सरफेस पे, उसी को हम क्रस्ट बोलते हैं। ये सबसे ज़्यादा पतला लेयर होता है, तीनों लेयर में से सबसे पतला लेयर कौन सा होता है, क्रस्ट होता है। इट इज़ थिनेस्ट ऑफ ऑल लेयर्स। अबाउट 35 किलोमीटर ऑन द कॉन्टिनेंटल मासेस एंड 5 किलोमीटर ऑन द ओशियनिक क्रस्ट। अब ये क्या चीज़ है, क्रस्ट तो हो गया भैया, लेकिन कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एंड ओशियनिक क्रस्ट क्या होता है। क्या 2 टाइप के क्रस्ट होते हैं, यस। एक होता है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, दूसरा होता है ओशियनिक क्रस्ट। इन दोनों में अंतर क्या है, क्रस्ट तो एक ही है। तो ये मैंने आपको अपनी चित्रकारी करी है, बताना कैसा बना है। होप आपको बस समझ में आ जाए, ऐसा बनाया है मैंने। जैसे कि ये लेयर है, ये हमारा अर्थ है, ये अर्थ है, और इस पर मैंने लेयर बनाया है। ये जो पहला लेयर है, सबसे ऊपर वाला लेयर होता है वो क्रस्ट होता है, ठीक है। जैसे कि अर्थ के सरफेस पे आप खड़े हो, ये आप हो, ठीक है, बताना आप कैसे हो, ये आप हो और ये अर्थ के सरफेस पे हो। तो यहाँ से अगर आप 35 किलोमीटर अंदर जाते हो ना, नीचे जाते हो ना, तब आपको वहाँ तक क्या है, यहाँ से स्टार्ट है, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको क्रस्ट मिलेगा, ठीक है। लेकिन मान लेते हैं ये क्या है, ये सी है, ये सी है, ठीक है। अब ये सी है, अब यहाँ पे सी में क्या होता है, पानी होता है। अब पानी मान लेते हैं, अब पानी का अंत कहीं ना कहीं तो होगा, हर चीज़ का अंत है तो पानी का भी अंत होगा, सी का भी, सागर समुद्र का भी अंत होगा। तो मान लेते हैं कि जो सागर का अंत यहाँ पर है और हमारा क्रस्ट कहाँ तक होता है, 35 किलोमीटर तक होता है, यहाँ तक, ठीक है। मान लेते हैं जो हमारा सी है उसका अंत यहाँ तक है, ठीक है, और क्रस्ट का अंत यहाँ तक है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो गया, 5 किलोमीटर। तो इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि कॉन्टिनेंटल मास मतलब क्या है, जहाँ पर आप रहते हो, ठीक है। एंड ओशियनिक क्रस्ट, कॉन्टिनेंटल मास है, फिर वो क्रस्ट भी बोल सकते हैं। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जहाँ पे आप रहते हो सरफेस पे, एंड ओशियनिक क्रस्ट मतलब जहाँ पे ये जो आपका समुद्र है उसका अंत हो रहा है और उसके नीचे आप जाते हो 5 किलोमीटर तक, वहाँ तक आपको क्या मिलता है, क्रस्ट। होप आपको ये क्रस्ट का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एंड ओशियनिक क्रस्ट। अगर समझ में आ गया है तो ज़रूर बताइएगा। अब हम आगे देखते हैं, इन दोनों के बारे में ही पढ़ेंगे, उस कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एंड ओशियनिक क्रस्ट के बारे में पढ़ेंगे। अभी हमें सियाल एंड सीमा के भी बारे में तो पढ़ना है, चलिए पढ़ते हैं।
तो ये रहा हमारा कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। द मेन मिनरल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट या फिर मास आर सिलिका एंड एलुमिना। जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो है उस पर मेन जो चीज़ें किस चीज़ से बना हुआ है, क्या क्या चीज़ें उसमें शामिल है, एक तो है सिलिका एंड दूसरा है एलुमिना। सिलिका का हमने SI ले लिया एंड एलुमिना का हमने AL ले लिया और SI प्लस AL इन दोनों को प्लस कर दिया इज इक्वल्स टू में क्या आया, सियाल। तो सियाल किससे रिलेटेड है, किसी का नाम नहीं है, अब आपको समझ में आ गया होगा। सियाल का मतलब है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ठीक है। अब ओशियनिक क्रस्ट का पढ़ते हैं। द मेन मिनरल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ओशियनिक क्रस्ट आर सिलिका एंड मैग्नीशियम। मिनरल इसमें कौन कौन सा है, सिलिका एंड मैग्नीशियम। इसमें कौन सा मिनरल था, सिलिका एंड एलुमिना। इस सिलिका का हमने SI ले लिया था एंड एलुमिना का AL ले लिया, इन दोनों को प्लस किया, सियाल आ गया। यहाँ पे है सिलिका एंड मैग्नीशियम। सिलिका का SI ले लिया एज इट इज़ जैसे यहाँ पे लिया था एंड मैग्नीशियम का MA ले लिया और SI प्लस MA इज इक्वल्स टू सीमा। तो सियाल एंड सीमा का कॉन्सेप्ट होप आपको समझ में आया होगा और ये कभी नहीं भूलेंगे आप। देखिए ओशियनिक क्रस्ट 2 मिनरल्स से बने हैं जिसका नाम है सिलिका एंड मैग्नीशियम। सिलिका का SI, मैग्नीशियम का MA और इन दोनों को प्लस कर देंगे पहले वाला 2 लेटर लेकर, तो सीमा बन जाएगा। सेम जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है इसके भी मिनरल 2 हैं, सिलिका एंड एलुमिना। सिलिका का SI ले लिया, एलुमिना का AL ले लिया, इन दोनों को प्लस करके आप लिख देंगे सियाल। तो ये हो गया सियाल एंड सीमा। अब अपर लेयर क्या होता है, अपर लेयर ही तो क्रस्ट होता है ना। और क्रस्ट जो है ना किससे बना हुआ है, सियाल एंड सीमा। जैसे कि सियाल कॉन्टिनेंटल क्रस्ट से रिलेट करता है, वैसे ही सीमा ओशियनिक क्रस्ट से रिलेट करता है। तो सियाल मतलब कॉन्टिनेंटल क्रस्ट प्लस सीमा ओशियनिक क्रस्ट, इन दोनों को अगर जोड़ देते हैं ना तो क्रस्ट बन जाता है और क्रस्ट ही तो ऊपर लेयर है। तो क्रस्ट का हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है, होप आपको समझ में भी आया होगा अच्छे से। अब हम मेंटल थर्ड लेयर मतलब सेकंड लेयर एंड कोर थर्ड लेयर के बारे में पढ़ेंगे। मेंटल जो है हमारा सेकंड लेयर है। जस्ट बीनीथ द क्रस्ट इन द मेंटल इन मोल्टेन स्टेट, जिसको मैग्मा भी बोलते हैं, ओके। तो जो क्रस्ट है उसके ही जस्ट नीचे आपको मेंटल मिलेगा, ठीक है। ये मोल्टेन स्टेट जो कि मैग्मा के स्टेट में आपको मिलेगा। ये सेमी लिक्विड होता है, जैसे कि हमने पढ़ा था क्रस्ट ये लिक्विड नहीं होता, क्रस्ट लिक्विड नहीं होता, ओके। लेकिन ये जो है मेंटल जो है वो सेमी लिक्विड होता है, ठीक है। अब किस चीज़ से बना हुआ है वो भी हम देखेंगे, जैसे कि इसमें हमने देखा था किस चीज़ से बना है, अब ये सब भी किस चीज़ से बना देखेंगे। देखो मेंटल एक्सटेंड अप टू अ डेप्थ ऑफ 2900 किलोमीटर बिलो द क्रस्ट। क्रस्ट जो है 35 किलोमीटर तक है एंड 35 किलोमीटर के बाद 2900 किलोमीटर तक और नीचे जाएंगे तब आपको क्या मिलेगा, मेल्टन मिलेगा, मेंटल मिलेगा, ठीक है। मेंटल मैंने भी गलत लिखा है तो पढ़ भी गलत रही हूँ, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, यहाँ तक हमारा मेंटल का कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। अब हम पढ़ेंगे कोर का। कोर जो कि है इनर मोस्ट, हमने पहले ही आपको बता दिया था फिगर से। कोर जो है इनर मोस्ट लेयर इन द अर्थ इज कोर, उसी को कोर कहते हैं। एंड रेडियस ऑफ द कोर इज़ अबाउट 3500 किलोमीटर। अब यहाँ 2900 किलोमीटर के बाद आप काउंट कर लीजिएगा 3 1 से लेकर फिर से 3500 किलोमीटर तक, वो क्या है, वो है उसका कोर का रेडियस, ठीक है। अब इट इज़ मेनली मेड अप ऑफ निकेल एंड आयरन एंड इट इज़ कॉल्ड नाइफ। जैसे कि हमने सियाल एंड सीमा का देखा था ना क्रस्ट का, वैसे ही अगर कोर का देखें तो कोर किससे बना हुआ है, निकेल एंड आयरन से। निकेल का हमने Ni ले लिया एंड आयरन को फेरॉन कहते हैं, ठीक है। आयरन को फेरॉन कहते हैं, तो फेरॉन का हमने Fe ले लिया, तो यहाँ से बन गया हमारा नाइफ, ओके। तो ये हो गया हमारा सियाल, सीमा एंड नाइफ का कॉन्सेप्ट क्लियर, ठीक है। अब हम रॉक्स एंड मिनरल्स पे आते हैं। रॉक्स एंड मिनरल्स क्या होते हैं उस पे आते हैं। रॉक्स एंड मिनरल्स हमारे अर्थ के सबसे ऊपरी वाले लेयर में मिलेंगे, ये बात आपको पता है, पहले बताया था मैंने। तो अर्थ क्रस्ट पे हमको क्या मिलता है, रॉक्स एंड मिनरल्स, ठीक है, जो कि वेरियस टाइप्स के होते हैं। नेचुरल मास ऑफ मिनरल मैटर दे कैन बी डिफरेंट कलर, साइज एंड टेक्सचर, ओके। अब हम देखते हैं कि रॉक कितने प्रकार के होते हैं। तो 3 मेजर टाइप ऑफ रॉक, इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक। तो इन सबको हम एक एक करके पढ़ते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट है हमारा इग्नियस रॉक। इग्नियस रॉक का मतलब क्या होता है ये हम जानते हैं पहले। तो इसका नाम का मतलब, ये नाम इग्नियस कहाँ से आया, तो मेड अप लैटिन वर्ड इग्निस, इग्निस मीनिंग फायर। अच्छा, इग्निस से ना आप याद कर सकते हैं क्या, अग्नि, ओके, अग्नि ऐसे याद अगर नहीं होगा तो इग्नियस मीन फायर तो होता ही है, इग्नियस मतलब अग्नि, ठीक है। तो अग्नि से क्या आया, अग्नि से आया इग्नियस।
अब अग्नि कैसा होता है, अग्नि कैसा होता है, अग्नि होता है बहुत ज़्यादा गर्म, है ना। अग्नि मतलब आग, तो पढ़ते हैं तो आपको समझ में आएगा। तो ये तो लैटिन वर्ड जिसका नाम है इग्निस, और इग्निस का मतलब है फायर, यहाँ से इग्नियस रॉक का मतलब आया। अब इग्नियस रॉक को ही प्राइमरी रॉक भी कहते हैं। चलिए इसको हमने छोड़ दिया, इसको पढ़ते हैं। व्हेन मोल्टन मैग्मा कूल्स, अच्छा देखिए, जैसे कि अब मैग्मा, मोल्टन मैग्मा कैसे निकलता है, ऐसे ऐसा निकलता है। अब यहाँ से मान लो कि ऐसे 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 पिघल कर निकल रहा है, और ये बहुत आग होता है ना, अग्नि होती है, इसमें आग होता है। अभी जब बाहर निकलता है तो कूल्स, बाहर निकलने के बाद ये ठंडा भी होता है, ठंडा होने के बाद ये क्या होता है, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। सॉलिड होने के बाद ये इग्नियस रॉक बन जाता है, ठीक है। जब ये लावा फूटता है, बाहर आती है आग, तो वही जब आग ठंडा हो जाती है, मोल्टन मैग्मा जब कूल हो जाती है, ठंडा हो जाता है, वही सॉलिड बन जाता है। अब वही इग्नियस रॉक में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अब इग्नियस रॉक इज़ कॉल्ड एज प्राइमरी रॉक, इसी को हम प्राइमरी रॉक भी कहते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इग्नियस रॉक, इसके 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है इंट्रूसिव रॉक एंड दूसरा होता है एक्सट्रूसिव रॉक। देखो इंट्रूसिव रॉक के बारे में हमको पढ़ना है, एक्सट्रूसिव रॉक तो बहुत ईजी है, तो पहले एक्सट्रूसिव रॉक के बारे में ही पढ़ लेते हैं, जो हमको पहले से पता है। तो इसकी ज़रूरत पड़ेगी फिगर की। इससे मतलब है लावा। लावा का नाम तो आपने सुना ही होगा, लावा बाबा नहीं, लावा का नाम सुना होगा आपने। लावा इज़ एक्चुअली फायरी रेड मोल्टन मैग्मा कमिंग आउट फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ ऑन इट्स सरफेस। अर्थ के अंदर होता है ये, ठीक है। अब बाहर आता है, ठीक है, बाहर आता है, अर्थ के बाहर आता है ये, और ये बहुत आग होता है ना, फायरी रेड, ये रेड सा होता है, आपने देखा भी होगा कहीं, और ये बाहर आता है, और यही बाहर आता है, अर्थ के बाहर आता है, अर्थ सरफेस के बाहर आता है, उसी को क्या बोलते हैं, लावा। ओके, मोल्टन लावा जो है कम्स ऑन द अर्थ सरफेस, इट रैपिडली कूल्स डाउन एंड बिकम्स सॉलिड। और जब ये बाहर निकल आता है ना, तो क्या होता है, ये ठंडा होने लगता है, और उसके बाद ठंडा होने के बाद सॉलिड में कन्वर्ट होने लग जाता है। ओके, तो यही होता है क्या, लावा, ठीक है। रॉक फॉर्म्ड इन सच अ वे आर कॉल्ड एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। और जब बाहर निकल के जब रॉक बनता है ना, इसी रॉक को क्या बोलते हैं, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। दे हैव अ वेरी फाइन ग्रेन स्ट्रक्चर, और ये बसाल्ट, एग्जाम्पल बासाल्ट की तरह होता है ये, ठीक है। द डक्कन प्लेट्यू इज़ मेड अप ऑफ बासाल्ट रॉक। बासाल्ट रॉक मतलब कि जो कि बासाल्ट रॉक ऐसा होता है, जो कि हमारा लावा फूटता है, वो बाहर आता है और वो ठंडा होता है, उसके बाद वो जो रॉक बन जाता है उसी को वैसे ही बासाल्ट रॉक। ओके, लावा के बारे में आपने समझ लिया। मोल्टन मैग्मा कम्स ऑन द अर्थ सरफेस, जब ये कूल हो जाता है उसके बाद बिकम सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, उसी को क्या बोलते हैं, सबको पता है, बताया मैंने अभी आप सबको। अब हम पढ़ेंगे इंट्रूसिव रॉक। एक्सट्रूसिव का तो कंप्लीट हो चुका, इंट्रूसिव का पढ़ते हैं। व्हेन द मोल्टन मैग्मा कूल्स डाउन डीप इनसाइड द अर्थ्स क्रस्ट। अब इसका ना मैं फिगर यहाँ पे बनाती हूँ, ठीक है, ये आप समझ लो। मान लो कि अगर जो बाहर आ जाता है उसको तो क्या बोलते हैं, एक्सट्रूसिव, ठीक है। लेकिन जो अंदर ही रह जाता है, ठीक है, अब अंदर से ही, अर्थ के अंदर से ही आता है ना बाहर, जो बाहर आ जाता है उसको तो एक्सट्रूसिव बोलते हैं, पर जो अंदर ही रह जाता है, ऐसे ऐसे अंदर ही रह जाता है, और अंदर ही रह जाता है, तो ये धीरे धीरे ठंडा होता है, ठीक है। तो उसके बाद ये जब ठंडा हो जाता है तो ये इंट्रूसिव रॉक में कन्वर्ट हो जाता है, फॉर्म्ड हो जाता है। यहीं से इंट्रूसिव इग्नियस रॉक फॉर्म होता है। सिंस दे कूल डाउन स्लोली दे फॉर्म लार्ज ग्रेन्स लाइक एग्जाम्पल ग्रेनाइट। और ये किसकी तरह होता है, एग्जाम्पल इसका क्या है, ग्रेनाइट का। ये बहुत धीरे धीरे क्या होता है, कूल डाउन होता है, क्योंकि ये अर्थ के अंदर होता है, और जब कूल हो जाता है तो पत्थर के रूप में हो जाता है। इसी को इंट्रूसिव इग्नियस रॉक कहते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो के साथ। इसके नेक्स्ट पार्ट में, सेकंड पार्ट चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू सो मच।